हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 11.1 का सारे क्वेश्चन आंसर्स हम लोग इसी एक ही वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक है। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो ये चैप्टर जो है ना बहुत ईजी है। मैं एक तरफ से आप लोग को समझाते जाऊँगी, आप लोग ध्यान से सुनना। आप लोग को मतलब हर तरह का डाउट्स जो भी होगा आप लोग का होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आपका पहला क्वेश्चन है। उसमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? 2 रेज टू द पावर 6 का। 2 रेज टू द पावर 6 का मतलब क्या होता है? 2 जो है ना वो 6 टाइम्स है ना। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इस तरह से आपको 6 टाइम्स तक लिखने हैं। जब आप इन 6 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 64 आएगा। कैसे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 है ना, 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64। इस तरह से आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। नंबर 2 है 9 रेज टू द पावर 3 है ना। तो 9 इंटू 9 फिर से 9 और एक बार 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729। तो इस तरह से। नेक्स्ट है आपका 11 रेज टू द पावर ऑफ 2। तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 11। 11 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 121। तो इसका ये वैल्यू हो गया। फिर रोमन नंबर 4 है 5 रेज टू द पावर ऑफ 4। तो हम लोग 4 टाइम्स लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये सारा मल्टीप्लाई करने से हमारा आ जाएगा 625। ठीक है, तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो ये बहुत ही ईजी था, आप लोगों ने देख लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ आने से आपको बस उसको एक्सपांड करके सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देने होते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? ये जो जैसे कि हम लिखते हैं 2 रेज टू द पावर 3, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। कुछ भी 5 रेज टू द पावर 4, ऊपर में जब कोई बेस होता है और उसका कोई पावर होता है ऊपर में दिया हुआ, इसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रोमन नंबर 1 में दिया है 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 4 टाइम्स है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 6 रेज टू द पावर ऑफ 4। तो यही हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ में आया? नंबर 2 में 2 टाइम्स टी है ना, तो टी रेज टू द पावर 2, ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फिर 3 में आपका 4 टाइम्स बी है, तो बी रेज टू द पावर 4 हो गया इसका, है ना। और इसमें थोड़ा सा अलग है, देखो 5 2 टाइम्स है और 7 2 टाइम्स है। इसको कैसे लिखेंगे? 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 रेज टू द पावर ऑफ 2, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट में देखो आप 2 जो है 2 टाइम्स है और ए भी 2 टाइम्स है, तो इस तरह से लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई ए रेज टू द पावर 2। और लास्ट में ए यहाँ पे देखो 3 है नंबर 6 वाले क्वेश्चन में, और बी आप सी कितना है? सी 4 है और डी 1 है ना। तो इसके लिए ए 3 बार था ना, तो ए रेज टू द पावर 3, उसके बाद सी रेज टू द पावर कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स है क्योंकि यहाँ पे, और डी अकेले था इसलिए डी इसको अकेले छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। नोटेशन का मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही है। ठीक है, ये कोई इसका कोई अलग मीनिंग नहीं है, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको इस नंबर, इन जो भी नंबर्स दिए गए इनमें, इनको आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स हमें निकालना होता है। तो यहाँ पर नंबर दिया गया 512, तो इसको पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। देखो 512 में जो लास्ट डिजिट है ये 2 है, इवन नंबर है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ना, ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 देखो 2 2 जा 4 यहाँ पे आया, इधर से 1 इधर कैरी गया, 2 5 जा 10, फिर इधर 1 आया, 2 6 जा 12। अभी भी फिर लास्ट का 6 डिजिट जो 1 डिजिट है इसका, ये इवन है, ये फिर से 2 से कैंसिल होगा। इस तरह से ना आपका ये पूरा नंबर जो है ना 2 से पूरा डिविजिबल होते होते लास्ट में आपका 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे कितने 2 से आपको काउंट करने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, मतलब 9 टाइम्स 2 है। तो हम लोग पहले तो आप जितने भी ये इसको ना यहाँ पे आप लिख लेना सारा, हाँ। उसके बाद 2 रेज टू द पावर 9 लिखने था। तो यही हो गया 512 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 में आपका नंबर है 343।
तो 343 जो है ये आपका एंड डिजिट जो है ना ये इवन नहीं है, तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 3 का डिविजिबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते थे आप लोग को याद है? देखो 343, 3 + 4 + 3 आप कर लो, सारे डिजिट्स को प्लस कर लो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 आपका जो है 3 का टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये पूरा 343 भी जो है ना वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स जो होता है ना वो मल्टीपल ऑफ 3 होना होता है। और 4 से भी नहीं होगा क्योंकि इवन डिजिट नहीं है ना। 5 से तो नहीं होगा क्योंकि 5 और ये चाहिए आप लोग को इवन डिजिट, वंस प्लेस में आपको 5 और 0 चाहिए होगा, तो वो भी नहीं होगा। 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 6 का आप लोग को याद करो, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है और 3 से डिविजिबल नहीं है, इन दोनों से जो नंबर डिविजिबल होंगे वही आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 2 और 3 से तो ये हुआ नहीं, तो ये ऑब्वियसली 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो देखो 7 से हो रहा है, मगर देखो 7 4 जा 28 है ना, मगर यहाँ पे 34 है, हमारा मगर 28 आ रहा है। फिर देखो 28 के बाद 29, 30, 31, 32, 33, 34, 6 यहाँ पे कैरी हो जाता है 3 के साइड में, तो क्या 63, 7 फिर 9 जा 63 है ना, या 49 हो गया। फिर 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, तो इसमें आपका 3 टाइम्स 7 आ रहा है, तो इसको आप यहाँ पर लिख लेना 7 × 7 × 7, और लास्ट में लिख दोगे 7 क्यूब, मतलब 7 रेज़ टू द पावर 3। 7 रेज़ टू द पावर 3 को 7 क्यूब भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 343 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फिर नेक्स्ट देखते हैं नंबर रोमन नंबर 3, 729। फिर ये भी ये जो है ना आपका पूरा 3 से डिविजिबल जाता है पूरा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे मैं लिखना भूल गई इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये सारा 3 से डिविजिबल जा रहा है, कितना टाइम से है? 1 2 3 4 5 6 टाइम आया ना। तो आप लोग यहाँ पे पहले तो इसको पूरा लिख दोगे, फिर इक्वल्स टू दे के लिखोगे 3 रेज़ टू द पावर 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रोमन नंबर 4, 325 को आपको ये करना है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो 325 को हम लोग इस तरह से 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 5 है, तो 5 6 जा 30, फिर इसको 1 इधर कैरी गया, 5 2 जा 10, फिर 2 इधर आया, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, फिर 1 इधर आया, 5 2 जा 10, फिर इधर का 2 इधर आया, 5 5 जा 25, फिर से 5 2 जा 10 करेंगे, फिर 2 कैरी इधर आ रहा है, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इस तरह से कितने 5 आ गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5। इसका प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? 5 टाइम्स 5 है, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया 5 रेज़ टू द पावर 5। अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा किसी भी नंबर का हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल। तो आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, उनको आपको कौन सा ग्रेटर है कौन सा बड़ा है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखो रोमन नंबर 1 में देखो आप लोग 4 रेज़ टू द पावर 3 है बड़ा है, या फिर 3 रेज़ टू द पावर 4 बड़ा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है कि नहीं? जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसका भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 × 4 × 4, जो कि आपका आएगा 64 मल्टीप्लाई करने से। और 3 रेज़ टू द पावर 4, जब इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 81। ठीक है, तो आपको अब तो देख के पता चल रहा है ना 81 बड़ा है, 61 जो है ना छोटा नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 64 इज स्मॉलर देन 81, सिंस इसी के कारण क्या होगा 4 क्यूब जो है ना ये स्मॉलर हो गया 3 रेज़ टू द पावर 4 से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रोमन नंबर 2। इसमें पूछा गया है 5 क्यूब बड़ा है या फिर 3 रेज़ टू द पावर 5 आपका बड़ा है। तो 5 क्यूब का जब वैल्यू निकालेंगे 5 × 5 × 5 आपका आता है 125, और 3 रेज़ टू द पावर 5 ये जब आप 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इस तरह से सारा मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपका आता है 243। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है? 243 बड़ा है, इसका मतलब ये वाला बड़ा है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे 5 क्यूब जो है ना ये स्मॉलर हो गया 3 रेज़ टू द पावर 5 से। यहाँ पे आप लोग लिख दोगे इस तरह से, ईजी है ना। सम को अच्छे से समझना है, उसके बाद करना है। उसके बाद रोमन नंबर 3 में देखो 2 रेज़ टू द पावर 8 आपका बिगर है, या तो 8 रेज़ टू द पावर 2 आपका बिगर है। तो 2 रेज़ टू द पावर 8 में जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, इस तरह से आप करते जाओगे कंटिन्यू, तो आपका आता है 256।
और 8 स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, ये आपका आया 64। तो यहाँ पे ये वाला बड़ा था, ये बड़ा, इसका मतलब कौन सा, ये वाला बड़ा हो गया 2 रेज़ टू द पावर 8। तो यहाँ पे भी 2 रेज़ टू द पावर 8 इज़ ग्रेटर देन 8 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसका रोमन नंबर 4। इसमें देखो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, आप लोग ध्यान से देखो। 100 स्क्वायर है ना, 100 रेज़ टू द पावर 2 बड़ा है या तो 2 रेज़ टू द पावर 100 बड़ा है। तो दोनों का वैल्यू फाइंड आउट, ये तो वैल्यू अपना इजीली निकल जाएगा, मगर इसका वैल्यू जो है ना फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि देखो 2 रेज़ टू द पावर 100 रेज़ टू द पावर 2 का वैल्यू तो हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे 100 इंटू 100। ये आपका कितना आ गया 100 इंटू 100 था ना, 2 जीरो यहाँ बिठाएंगे एक 100 के लिए और एक 100 के लिए और 2 जीरो बिठाएंगे। 1 10 100 1000 10,000 हो गया, ये है ना हमारा पहले वाले का वैल्यू आ गया 10,000। और 2 रेज़ टू द पावर 100 का निकालना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। 2 को आप 100 टाइम्स कैसे मल्टीप्लाई करोगे, बार बार 100 टाइम्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले 2 रेज़ टू द पावर 100 के बजाय 2 रेज़ टू द पावर 10 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 10 टाइम्स तो कर ही सकते हैं। जब इस तरह से आप लिख लोगे, देखो ये 1 टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 टाइम्स 2 लिखोगे और उनको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करने से आपका आएगा 1024। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझो, अगर 2 रेज़ टू द पावर 10 अगर 1024 है, तो ये जो है ना, ये जब 10 टाइम्स होंगे तो आपका 100 हो जाएगा, है कि नहीं। ये आपका अगर एक 10 टाइम्स का वैल्यू अगर 1024 है, तो ये दोनों ऐड कर देंगे 20 टाइम्स का हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 20। इसको ऐड कर देंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 30 है ना, इसको ऐड करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 40। इस तरह से ये आपका 1024 को आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो 2 रेज़ टू द पावर 100 का तो आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना नहीं है, बस आपको शो कर देना है। ये तो हमें इसी से पता चल गया कि 100 स्क्वायर का वैल्यू कितना था, 10,000 था। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, ये जो इतना सारा नंबर्स है ये ऑब्वियसली बिगर आएगा, तो इसीलिए इतना मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है, दिखा देना है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखोगे कि 100 रेज़ टू द पावर 2 जो है ना वो स्मॉलर है 2 रेज़ टू द पावर 100 से। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहने से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 10 बिगर है या फिर 10 रेज़ टू द पावर 2 बिगर है। ये तो ईजी है, ये कर ही सकते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 10 जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया ही था मल्टीप्लाई, वहाँ से हम डायरेक्ट लिख देंगे 2 रेज़ टू द पावर 10 को ऐसे करके। अब फिर से आपको लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करके आपको 10 टाइम्स लिखना है। इक्वल्स टू कितना होगा 1024, जस्ट हमने पिछले सम में किया था क्वेश्चन नंबर 4 में। और 10 स्क्वायर को क्या लिखेंगे 10 इंटू 10, ये आपका आ जाएगा 100। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली ये वाला नंबर बड़ा है। ये बड़ा है तो मतलब ये बड़ा है, क्योंकि ये तो इसी से आया था। 2 रेज़ टू द पावर 10 आपका बिगर हो गया 10 स्क्वायर से। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। ठीक है, तो ये भी सेम ही है, आपको प्रोडक्ट ऑफ पावर्स हो या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी तो प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ही होते हैं ना। तो बस क्वेश्चन को अलग करके दिया है, वैसे सारा सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ भी हम प्राइम फैक्टर्स ही निकालेंगे, सेम प्रोसेस से करेंगे। 648 है तो 648 देखो 1 डिजिट में आपका इवन नंबर है तो आपका 2 से डिविजिबल है। 3 224 जा 648, फिर 2 162 जा 324, 2 81 जा 162, इस तरह से आपको डिवाइड होते जाएगा। फिर 327 जा 81, इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद जब आपका ये सारा निकल जाएगा, उसके बाद देखो कितना टाइम्स 2 है, यहाँ पे 3 टाइम्स है और 3 जो है 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 3 टाइम्स लिखा और 3 को 4 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, पिछले सम की तरह ही है। नेक्स्ट रोमन नंबर 2 देखते हैं 405। ठीक है, तो 405 पहले हम देखेंगे। 5 ऐसे देखते ही आप लोग को ऐसा लगेगा कि ये तो 5 से डिविजिबल होगा, है ना। मगर उससे पहले आपको हमेशा डिविजिबल किससे होता है, स्टार्टिंग से करना चाहिए। पहले से आप 2 से देखो, 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसका वंस प्लेस पे
ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है इसीलिए। उसके बाद देखो 3 से जाएगा कि नहीं, 3 से जाने के लिए आप क्या करोगे, सम ऑफ द डिजिट्स करोगे। 4 + 0 + 5 कितना आएगा, 9 आता है, सॉरी 9 आता है ना। तो 9 तो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है ना आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं इसको, देखो 3 1 जा 3 है ना, मगर यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ से एक 1 कैरी इधर आ जाता है, 10 हो गया। फिर 3 3 जा 9 हम लेंगे, फिर 1 कैरी इधर आ गया क्योंकि हमें तो 9 चाहिए था, 10 है। फिर ये 3 5 जा 15, ठीक है। फिर ये 3 से जाएगा, देखो 3 4 जा 12, तो यहाँ पे तो 13 है, यहाँ पे तो 13 है, मगर यहाँ पे हमें 12 चाहिए। तो हम क्या करें, इधर से एक 1 इधर चला जाएगा, तो ये हो गया 1 इधर 15। फिर देखो 3 5 जा 15 हो गया फिर से। फिर आप 4 और 5 को प्लस करोगे, फिर ये 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3 होगा इधर, है ना, लिखेंगे नहीं, मन में सोचना है। 3 1 जा लेंगे इधर 3, इसका 1 एक इधर आ जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 3 5 जा 15, फिर ये आपका 3 5 जा 15, ये तो टेबल में ही आता है। और 5 1 जा 5, इसका मतलब 3 कितनी बार आया हमारा, 4 टाइम्स, और 5 आया 1 टाइम्स। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में इसी तरह से लिखेंगे, 3 raised to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। और आप लोग को एक चीज़ ध्यान देना है, जब हम लोग आंसर लिखेंगे, जो पावर है ना, वो जिसका पावर सबसे कम होता है वो आगे लिखते हैं। तो 5 का तो कोई पावर है ही नहीं, तो 5 को पहले लिख देंगे और 3 को बाद में लिख देंगे, ठीक है। वैसे आपका ऊपर वाला आंसर भी अगर आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो वो सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं रोमन नंबर 3, 540 को निकालना है। तो यहाँ पे भी देखो 540 का इवन नंबर है, इधर 0 है ना, यहाँ पे 0 है। फिर ये आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा, इधर से 1 कैरी इधर जाएगा, 2 7 जा 14, फिर ये 0। उसके बाद फिर से 0 है तो फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 2 3 जा 6, फिर ये कैरी इधर जाएगा 1, 2 5 जा 10 हो गया। उसके बाद ये 5 आ गया ना, तो 5 ये रहने से 2 से तो नहीं जाएगा, इवन नंबर नहीं है क्योंकि 3 से जाएगा ये, क्योंकि देखो सम ऑफ द डिजिट्स करके देखो आप लोग, 1 + 3 + 5 कितना आएगा, 1 + 3 4 हो गया, 4 + 5 9। तो 9 आने से मतलब 9 तो 3 के टेबल में जाता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है ना आपका 3 से डिविजिबल होगा। देखो 3 4 जा 12, मगर यहाँ तो 13 है, मगर हमें तो चाहिए था 12, तो ये इसका 13 का एक 1 इधर चला आएगा, 15 बन जाएगा, 5 की तरफ आ जाएगा 15, तो इसलिए हो जाएगा 3 5 जा 15, ठीक है। फिर 3 1 जा 3 किया, इसका 1 कैरी इधर आ गया, 3 5 जा 15, फिर से 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो इस तरह से आपका यहाँ पे 2 आया 2 बार, है ना, और 3 आया आपका 3 बार। तो इस तरह से 2 raised to the power 2 और 3 raised to the power 3 और इंटू 5 हो गया इसका आंसर, ठीक है। आप आंसर में इसको फिर और एक बार स्टेप लिख सकते थे, इस 5 को आगे कर दे सकते हो, ऐसा कर सकते हो। सॉरी 5 का तो कोई पावर नहीं था ना, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to the power 2 इंटू 3 raised to the power 3, आप ऐसे भी लिख सकते थे। नेक्स्ट करते हैं रोमन नंबर 4, यहाँ पे 3600 है, सेम प्रोसेस है। ये पूरा नंबर आपका कुछ दूर तक तो 2 से डिविजिबल गया है, फिर 3 से गया डिविजिबल, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से 2 आया था आपका 4 टाइम्स, 3 आया था 2 टाइम्स और 5 आया था 2 टाइम्स। तो यही हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये सिंप्लीफाई है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है वैल्यू फाइंड आउट करना। सिंप्लीफाई और वैल्यू फाइंड आउट करना दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो रोमन 1 देखते हैं, उसमें दिया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 3, है ना। तो 2 हम लोग लिखेंगे यहाँ, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना है, 3 बार है, तो 10 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 10 इंटू 10 3 टाइम्स लिखेंगे। इन तीनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1000 आ जाएगा। और फिर 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2000। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर, ईजी ही है ना। नंबर 2 देखते हैं, 7 raised to the power 2, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to the power 2। तो 7 2 टाइम्स है, 7 इंटू 7, और इधर आपका हो गया 2 इंटू 2, 7 7 जा इधर हो गया 49, और 2 2 जा इधर आ गया 4। 49 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 196, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं, 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। 2 को आपको 3 टाइम्स लिखने होंगे, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 8, 8 5 जा हो जाएगा 40, ठीक है। अब देखते हैं रोमन नंबर 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 raised to the power 4, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 जो है ना 4 टाइम्स है।
4 है ना। 4 को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होता है, 16 4 जा 1 मिनट, 16 4 जा कितना होता है, 16 4 जा 1 मिनट यहाँ पर कर लेते हैं, 6 4 जा 24, 4 यहाँ पे 2, 1 4 जा 4, 6 64, फिर 64 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 256। तो इस तरह से आपका दोनों मल्टीप्लाई करने से आता है 768। तो ये हो गया इसका आंसर। फिर नंबर 5 में देखो 0 है मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 2, 10 यहाँ पे 2 टाइम्स है, 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 100, और किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो इसका आंसर आपका 0 आ गया 5 का। ठीक है, 5 के बाद नंबर 6 इधर है। हाँ, 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 3, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 यहाँ पे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 675। तो ये हो गया इसका सिंप्लीफाइड किया हुआ वैल्यू। फिर नंबर 7 में 2 रेज टू द पावर 4 है ना, और 3 रेज टू द पावर 2 है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 यहाँ पे लिखेंगे, और 3 3 जा 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 144। ठीक है, और यहाँ पे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 4 है, 3 3 जा 9 यहाँ लिखेंगे, 10 रेज टू द पावर 4 मतलब एक नंबर के बाद में 4 जीरोज बिठा देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा 90,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये भी आपका सिंप्लीफाई ही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स थे सारे, यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो रोमन नंबर 1 में दिया है -4 रेज टू द पावर 3, तो इसका मतलब -4 को आपको 3 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखना है। देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 16 4 जा कितना होगा, 6 4 जा 24, 4 2 1 6 जा 1 4 जा 4 5 6 64। और यहाँ पे साइन देखो, साइन जब आपका ऑड, आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुनो, जब आपका ये जो साइन है ना, जब ऑड नंबर्स में होंगे तो साइन आंसर में हमारा आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 3 टाइम्स आ रहा है ना, यहाँ पे माइनस का साइन कितने बार है, यहाँ पे 1 2 और 3, 3 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो इसीलिए हमारा आंसर में माइनस आएगा। मान लो यहाँ पे और एक होता -4, इस तरह से 4 टाइम्स होता माइनस का साइन, देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे 4 टाइम्स। 4 क्या होता है, इवन नंबर होता है, 4 टाइम्स जब माइनस आ जाता है ना, तो यहाँ पे मगर आंसर हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, वैसे इसके पीछे लॉजिक यही है कि -4 और प्लस, मान लो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस हो गया प्लस, हमारा आंसर प्लस में आया, 4 4 जा 16। फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नेगेटिव नंबर्स के साथ, है ना, तो फिर तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो ये लॉजिक है कि 3 टाइम्स होने से माइनस आ जाएगा, 4 टाइम्स होने से फिर से प्लस आ जाएगा, 5 टाइम्स मान लो नेगेटिव नंबर है कोई, फिर से माइनस का साइन आएगा आंसर में, 6 टाइम्स अगर है नेगेटिव नंबर में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो फिर से वो प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग इस तरह से याद रखो कि अगर ऑड नंबर्स में माइनस है मल्टीप्लाई में तो आपका आंसर में भी माइनस आएगा, अगर ऑड इवन नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन में माइनस है ना, तो वो आपका आंसर में नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, हम लोग तो इधर और भी एग्जांपल्स करते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि रोमन नंबर 2 देखो, -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 क्यूब, -3 को तो एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे, और -3 क्यूब को 3 टाइम्स यहाँ लिखना होगा, है ना। जब हम लोग -2 को, पहले तो माइनस को छोड़ो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, पहले हम यहाँ 8 लिखेंगे। और माइनस कितनी बार है यहाँ पे, 1 2 3, 3 टाइम्स ऑड होता है ना, तो यहाँ पे हम ऑड के कारण यहाँ माइनस देंगे, इवन होता तो नहीं देते। अब देखो यहाँ पे -3 को इंटू करना है आपको -8 के साथ, तो दो माइनसेस है ना यहाँ पे, इवन नंबर्स में है, तो इसलिए यहाँ पे आपका कोई साइन नहीं आएगा, मतलब ये प्लस होगा। 3 8 जा आप डायरेक्ट लिखोगे 24। नेक्स्ट देखते हैं रोमन नंबर 3, -3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय -5 रेज टू द पावर 2, तो इसको आप 2 टाइम्स लिखोगे और इसको आप 2 टाइम्स लिखोगे। -3 इंटू -3 क्या आएगा, 9, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे भी 5 5 जा 25, और यहाँ पे भी 2 टाइम्स माइनस था तो ये भी प्लस हो गया। ठीक है, नेगेटिव सारे ख़त्म हो गए, और 9 इंटू 95 आपका आ जाएगा 225। नेक्स्ट देखते हैं रोमन नंबर 4,
-2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय -10 रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पे आपको -2 को 3 टाइम्स लिखना है और -10 को भी 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। -2 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा -8 और -10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1000। कैसे? देखो 3 टाइम्स था ना, इसलिए माइनस का साइन यहाँ दिया मैंने, और ये 1 1 तो 1 लिख देना, 3 0 है ना, इसको डायरेक्ट यहाँ बिठा देना होता है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है -8 को और -1000 को, तो -2 टाइम्स है ना, माइनस माइनस 2 बार आ रहा है माइनस का साइन, तो यहाँ पे इसलिए हो गया प्लस, और 8 1 जाए यहाँ पे 8 लिख देना और ये तीनों 0 यहाँ पे बिठा देने से हो गया बस। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर कितना फिनिश हो गया 7। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 11.1 का। देखो इसमें क्या पूछा है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे कहीं सिंप्लीफाई वर्ड नहीं यूज़ किया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऐसा वर्ड को यूज़ नहीं किया गया। बस आपको यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए ना, उनको आपको बस कंपेयर करके बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। कंपैरिजन मतलब क्या होता है, बिगर और स्मॉलर ही आपको बताना है, तो इसको आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखो इसमें तो आपको मतलब कोई सम करना ही नहीं है, बस आप इन नंबर्स को देखो। यहाँ पे देखो 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 12 है, और यहाँ पे देखो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 8। तो ऑब्वियसली जो ये सारे आप देखो, ये जो बेस है इन दोनों में 10 है कि नहीं, ये बेस है, और ये जो इसको क्या कहते हैं एक्सपोनेंट या तो पावर कहते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है 12 है, 12 है, और यहाँ पे 8 है। तो कौन सा बड़ा होगा, है कि नहीं, जिसका 12 है ज़्यादा है ऑब्वियसली वही बड़ा होगा, है ना। अभी तक जो हमने किया जिसमें एक्सपोनेंट ज़्यादा होता है तो वही बड़ा नंबर होता है, बिगर होता है। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली लिख दे सकते हैं कि 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 12 इज़ बिगर दैन 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 8। तो आपको यहाँ पे बस ऐसे ही करना है, इसमें और कुछ सम आपको करना है नहीं, ठीक है। फिर देखते हैं रोमन नंबर 2। 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 14 है यहाँ पे, तो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 17 है। तो कौन सा बिगर है, ऑब्वियसली ये बिगर है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख देंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 14 इज स्मॉलर देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 17, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये फुल एक्सरसाइज। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग इसमें PT2 भी आप लोग का आने वाला है, तो हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर रहे हैं, और साथ में सारा एक्सरसाइजेस में आपके क्लास 7 के मैथ्स के सारे इस तरह से रिटन फॉर्म में आप लोग को समझाते जाऊंगी, ठीक है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।